गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग तुम्हारे पास ये प्रगति कोचिंग क्लासेस में आप लोग को 11th क्लास का न्यू टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं। जो हम लोग का बैच है वो 11th क्लास का ट्रिगोमेट्री, जो काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आज हम लोग सीखेंगे, एकदम तुम्हारे पास फ्री माइंडेड होके सीखेंगे। तो हम लोग नया जो क्लास स्टार्ट किए हैं, इसमें सबसे पहले हम लोग 11th क्लास आपको स्टार्ट कर रहे हैं। जो प्रगति कोचिंग क्लासेस में 11th 12th जेई नीट का सारा का प्रिपरेशन तुम्हारे पास होगा। हमारे पढ़ाने के बाद आपको पीडीएफ भी इसका मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं 11th क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो ट्रिगोमेट्री है आपको दोस्तों। तो देखो ट्रिगोमेट्री हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ट्रिगोमेट्री का क्या कंसेप्ट है, इसी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 11th क्लास, सबसे पहले 11th क्लास में ट्रिगोमेट्री में कितना टॉपिक्स है, 11th क्लास के ट्रिगोमेट्री में कितना टॉपिक है जो हम लोग को पढ़ना है टोटल 11th क्लास में दोस्तों। तो देखो 11th क्लास में सबसे पहला जो टॉपिक्स है आपको जो पढ़ना है दोस्तों, सबसे पहला तुम्हारे पास ये टॉपिक्स जो हम लोग को पढ़ना है, ये जो चैप्टर्स है आपको मेजरमेंट्स ऑफ द एंगल। ये पहला जो चैप्टर है दोस्त, मेजरमेंट्स ऑफ द एंगल। दूसरा चैप्टर जो स्टार्ट होता है ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस। सेकंड चैप्टर है ट्रिगोमेट्री का ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस। तीसरा चैप्टर है ग्राफ एंड ट्रिगोमेट्रिक तुम्हारे पास ये फंक्शन, मतलब ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टाइन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा होता है, उसका फिगर कैसा होता है, ग्राफ कैसा होता है, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे दोस्तों यहाँ पे। और चौथा चैप्टर हम लोग को है ट्रिगोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंपाउंड एंगल, मतलब दो एंगल को जोड़ोगे कैसे, घटाओगे कैसे, किसी नंबर में गुना किया कैसे जाता है, उस सारे चीज के बारे में हम लोग को कंपाउंड एंगल में पढ़ना है। जैसे आपको आएगा साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, टाइन ए प्लस बी, इसका कैसे यूज करेंगे दोस्तों हम। तो ये चीज हम लोग सीखेंगे यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट 5 नंबर चैप्टर जो दोस्त आता है, 5 नंबर चैप्टर्स का बात कर लेते हैं। 5 नंबर चैप्टर्स हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों। ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला, कंपाउंड एंगल कंप्लीट होता है, इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आता है दोस्तों ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आता है ट्रिगोमेट्रिक रेशियो ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। ये जो चैप्टर है ट्रिगोमेट्रिक रेशियो ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल, ये भी चैप्टर हम लोग के सिलेबस में है पढ़ना दोस्तों। इसके बाद साइन एंड कोसाइन फार्मूला एंड देयर तुम्हारे पास एप्लीकेशंस। इसका मतलब है एगो सॉल्यूशन ऑफ द ट्रायंगल पढ़ना था या कोई राइटर प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रायंगल, उसी चैप्टर्स का हम लोग को नाम है साइन एंड कोसाइन फार्मूला एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। और 8वां नंबर चैप्टर है ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशंस। ये 8 चैप्टर है पूरे सिलेबस में आपको 11th क्लास में दोस्तों पढ़ना है। मतलब ये टोटल हम लोग को जो सिस्टम्स है ये 8 चैप्टर्स आपको पढ़ना है। तो दैट मींस सबसे पहले हम लोग 8 चैप्टर्स के बारे में सीख गए हैं। ये 8 चैप्टर भाई हमारे सिलेबस में है पढ़ना, और ये 8 चैप्टर्स को हम लोग पढ़ेंगे, एक एक चैप्टर को जानेंगे बेसिक थ्योरी से। तो सबसे पहले पहला नंबर चैप्टर स्टार्ट होता है दोस्त, कौन सा चैप्टर, और मेजरमेंट्स ऑफ द एंगल। तो सबसे पहला नंबर चैप्टर जो हम लोग स्टार्ट करेंगे दोस्तों, फर्स्ट नंबर चैप्टर जो हम लोग को सिलेबस में पढ़ना है मेजरमेंट्स ऑफ द कितना एंगल्स। तो मेजरमेंट्स ऑफ द एंगल्स में हम लोग तुम्हारे पास ये पढ़ेंगे दोस्तों। मेजरमेंट्स ऑफ द एंगल्स का बात कर लेते हैं। तो मेजरमेंट्स ऑफ द एंगल्स में सबसे पहले हम लोग सीखेंगे ट्रिगोमेट्री के बारे में। पहले इंट्रोड्यूस हम लोग कर लेते हैं कि व्हाट इज ट्रिगोमेट्री, ट्रिगोमेट्री क्या है। चैप्टर तो है मेजरमेंट्स ऑफ द एंगल्स, लेकिन सबसे पहले हम लोग तुम्हारे पास ट्रिगोमेट्री के बारे में सीखते हैं। तो दोस्तों ट्रिगोमेट्री का बारे में हम लोग जो सीखेंगे ट्रिगोमेट्री, कि ट्रिगोमेट्री कहते किसको है। 10th क्लास में हम लोग को ट्रिगोमेट्री पढ़ाया गया था। साइन थीटा, कॉस थीटा, टाइन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, सारे फंक्शन हम लोग को सीखे थे। लेकिन अब हम लोग तुम्हारे पास ये सीखेंगे ट्रिगोमेट्री। तो तुम्हारे पास हम लोग बात तुम्हारे पास से करें तो ट्रिगोमेट्री तुम्हारे पास, ट्रिगोमेट्री का हम लोग बात तुम्हारे पास से कर रहे हैं दोस्त। तो ट्रिगोमेट्री में सबसे पहले हम लोग ट्रिगोमेट्री कहते किसको है। ट्रिगोमेट्री का मतलब, ये जो वर्ड बना है ना, ग्रीक वर्ड 2 लेटर से तुम्हारे पास, एगो ट्रिगोमेट्री का मतलब तुम्हारे पास होता है
और आपको ट्रिगोमेट्री का तुम्हारे पास ये मतलब तुम्हारे पास हम लोग सीखते हैं दोस्तों। तो ट्रिगोमेट्री का तुम्हारे पास ये मतलब तुम्हारे पास हम लोग सीखते हैं। तो ट्रिगोमेट्री का सबसे पहला तुम्हारे पास वर्ड जो तुम्हारे पास आया है ट्रिगोनन प्लस मेट्रॉन, दो वर्ड से बना है। एक वर्ड ट्रिगोनन होता है, एक वर्ड मेट्रॉन होता है। ट्रिगोनन और मेट्रॉन से तुम्हारे पास ये जो वर्ड बना है आपका, जो ट्रिगोमेट्री हम लोग बात तुम्हारे पास से करें दोस्तों। तो देखो हम लोग बात तुम्हारे पास से कर ले रहे हैं दोस्तों। तो हम लोग को तुम्हारे पास ये ट्रिगोनन 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 प्लस मेट्रॉन। ट्रिगोनन प्लस मेट्रॉन, ये दो वर्ड से आपको ट्रिगोनोमेट्री बना है। तो देखो ट्रिगोनन का मतलब क्या होता है, किसको हम लोग ट्रिगोनन बोलते हैं दोस्तों। तो ट्रिगोनन का मतलब तुम्हारे पास ये होता है, आपको ट्रिगोनन का मतलब तुम्हारे पास होता है कि ट्रिगोनन का मतलब होता है ट्रायंगल। ट्रिगोनन जो वर्ड तुम्हारा ये दिया हुआ है, इसका मतलब होता है, इस वर्ड का मतलब होता है ट्रायंगल दोस्त। तो ट्रायंगल हम लोग देखते हैं दोस्त, ये ए बी और कितना सी। तो ए बी सी आपको ट्रायंगल है। अब मेट्रॉन का मतलब तुम्हारे पास होता है मेजरमेंट, मेजर करना। मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर, मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर। तो ये आपका मतलब तुम्हारे पास होता है ट्रिगोमेट्री का मतलब ट्रिगोनन प्लस मेट्रॉन, दैट मींस इसको मतलब होता है ट्रायंगल का जो मेजरमेंट्स करता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रिगोमेट्री। मतलब ट्रायंगल का जो मेजरमेंट्स करता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रिगो। तो सबसे पहले ट्रिगोमेट्री में दोस्त हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले आपको यूज होता है, जो ट्रायंगल का बात कर लेते हैं दोस्तों, वो राइट एंगल ट्रायंगल्स होता है दोस्तों। ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो उसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। तो देखो ये हम लोग ले लेते हैं, नाम ले लिए, ए है, बी है और ये कितना है, सी है। तो ए बी सी आपको जो ट्रायंगल दिया हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल्स। तो राइट एंगल ट्रायंगल्स में हम लोग बात तुम्हारे पास से कर रहे हैं कि ये 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, हाइपोटेनस बोलते हैं, जिसको एच से नोटेशन किया जाता है। मान लो अगर एंगल का यूज किए यहां पे अल्फा, या अल्फा के जगह पर थीटा भी हम लोग यूज कर लेते हैं दोस्तों। तो हम लोग अगर थीटा का यूज कर लेंगे तो यहां पे जो आपको बन जाएगा तुम्हारे पास ये आपको, तो यहां हम लोग दोस्तों बात कर लेते हैं, अगर एंगल आपको ये थीटा यूज करोगे तो थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, और रेस्ट जो बच जाता है वो क्या कहलाता है, बेस कहलाता है दोस्तों। रेस्ट जो आपको कहलाएगा बी, बी का मतलब कितना आप समझो दोस्तों, बी का मतलब होता है बेस। तो हम लोग बात तुम्हारे पास ये कर ले रहे हैं दोस्तों, ये आपका जो तुम्हारे पास ये बी का मतलब क्या होता है, बेस। तो परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया, हाइपोटेनस हो गया। ट्रिगोमेट्री में तीनों का तुम्हारे पास पाइथागोरस थ्योरम जो बना, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बराबर कितना, हाइपोटेनस स्क्वायर। मतलब इसको एक फॉर्मूला बन गया, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना, एच स्क्वायर। और यहां से हम लोग देख सकते हो क्या, इधर से अगर h निकालोगे या p निकालोगे तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, 10th 9th 10th क्लास में पढ़े थे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना, एच स्क्वायर। अगर h निकालना है यहां से तो h बराबर होता है दोस्त स्क्वायर रूट में पी स्क्वायर प्लस कितना, बी स्क्वायर। मतलब h निकल गया दोस्त। यहां से अगर p निकालना चाहोगे तो p निकालने के लिए इसको इधर माइनस में ले जाएंगे, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
और इस पर पी स्क्वायर ये मान लीजिए, तो पी निकालोगे तो स्क्वायर रूट में एच स्क्वायर माइनस कितना बी स्क्वायर हो जाता है। पी निकल गया, एच भी निकल गया। अगर बी निकालने का हमको जरूरत पड़े तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसको इधर लेके चले जाओ तो एच स्क्वायर माइनस कितना पी स्क्वायर। अब बी निकालोगे तो रूट्स के अंदर फॉर्मूला बन जाएगा एच स्क्वायर माइनस कितना पी स्क्वायर। तो दैट मीन्स परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस स्क्वायर। और इसी से आपको बना है पूरे ट्रिगोमेट्री में। देखो ये कहता ही था ट्रिगोमेट्री का मतलब होता है दोस्तों ट्रिगोनन प्लस मेट्रॉन होता है। ट्रिगोनन का मतलब ट्रायंगल्स होता है, मेट्रॉन का मतलब मेजरमेंट्स होता है। ट्रायंगल को जो मेजरमेंट्स किया जाता है, नापा जाता है, वो चीज आपको जो सीखना है दोस्तों, ये हम लोग को सीखना था ट्रिगोमेट्री में ही। अब हम कहें एक पार्टिकुलर एंगल में तुम्हारे पास बात कर लेते हैं कि दैट मीन्स ये आपको एबीसी ट्रायंगल था, परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेनस है। 90 के सामने हमेशा हाइपोटेनस होता है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, रेस्ट जो बच गया बेस। इन केस अगर आप ये थीटा को यहां से हटा के इस साइड रखो तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर इधर हो जाएगा दोस्त, बेस ये बन जाएगा, हाइपोटेनस में नो चेंज। रिलेशन होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना एच स्क्वायर। एच निकालना है तो फॉर्मूला एच पी स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर। अगर हम लोग को बात कर ले पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस कितना बी स्क्वायर, और बी निकालना है तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस कितना पी स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं दोस्तों, तो ये जो चैप्टर्स आपको दिया हुआ है दोस्तों, हम लोग बात तुम्हारे पास से कर लेते हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर्स हम लोग को दिया हुआ है, इस चैप्टर्स के बाद ये तो हम लोग मेजरमेंट, सबसे पहला हम लोग सीखेंगे इसमें एंगल के बारे में। तो एंगल तुम्हारे पास ये क्या होता है दोस्तों, एंगल तुम्हारे पास बात कर लेते हैं हम लोग, एंगल क्या होगा। नेक्स्ट तो एंगल हम लोग बात तुम्हारे पास ये कर लेते हैं कि एंगल तुम्हारे पास ये क्या होता है। तो एंगल का क्या कंसेप्ट है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं दोस्तों एंगल का तुम्हारे पास ये क्या कंसेप्ट। तो हम लोग के पास सबसे पहला हम लोग बात तुम्हारे पास कर ले कि नेक्स्ट हम लोग पेज पे आते हैं। एक सेकंड, चलिए हम लोग बात तुम्हारे पास कर रहे हैं मेजरमेंट्स ऑफ द एंगल। ये जो चैप्टर्स है इसमें मेजरमेंट्स ऑफ द एंगल में सबसे पहले हम लोग तुम्हारे पास, पहले इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। जो मेजरमेंट ऑफ द एंगल हुआ तो नहीं आ रहा, साइड में चलिए। नेक्स्ट हम लोग को तुम्हारे पास पहला तुम्हारे पास पढ़ना है मेजरमेंट्स ऑफ द एंगल। तो सबसे पहले इसमें हम लोग को नापना है दोस्त एंगल को। एंगल क्या होता है, तो चलिए हम लोग देखते हैं एंगल का क्या कंसेप्ट है दोस्तों, किसको एंगल बोलेंगे। एंगल का डिफिनेशन कहता है द अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड। मतलब आपको समझना है दोस्त इसमें एंगल में कि ये आपको कोई भी आपको साइड दिया हुआ है, तो ये आपको कोई साइड आपको इनिशियल साइड से दिया हुआ है दोस्तों। अब ये इनिशियल साइड, इसका नाम है दोस्तों इनिशियल साइड। अब इसको टर्न करके तुम्हारे पास हम लोग ले जाए, मतलब इस इनिशियल साइड को ऐसे टर्न करके ले गए तो जो बीच में एंगल बना दोस्तों, इसको एंगल का नाम है थीटा। इसको साइड को बोलते हैं टर्मिनल साइड। एक हो गया इनिशियल साइड, एक वो टर्न करके ले गया तो टर्मिनल साइड। अब बीच में जो ये थीटा बना दैट मींस इसी का नाम है एंगल। क्या बोलोगे दोस्त, इसको एंगल हम लोग बोलेंगे। मतलब इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड के बीच में जो ये पोर्शन तैयार हुआ ये थीटा, दैट मींस इसको हम लोग बोलेंगे एंगल दोस्तों। ये एंगल हो गया।
अब बात तो आपका सबसे पहले करेंगे टाइप ऑफ एंगल। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप ऑफ एंगल, देखो एंगल दो टाइप के होते हैं। पहला नंबर एंगल तो हमारे पास बात हम लोग कर लेते हैं दोस्तों, पॉजिटिव एंगल, और दूसरा नंबर आपको सीखना है निगेटिव एंगल। निगेटिव एंगल, देयर आर टू टाइप्स ऑफ, तुम्हारे पास एंगल का बात तुम्हारे पास कर ले रहे हैं हम लोग दोस्त। तो आपको दो टाइप के एंगल तुम्हारे पास मिलेंगे, एक पॉजिटिव एंगल और दूसरा आपको निगेटिव एंगल्स। तो दूसरा हम लोग को सीखना है निगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल और निगेटिव एंगल क्या होता है दोस्तों, चलिए हम लोग देखते हैं। एक डायग्राम बनाएंगे जिसमें पॉजिटिव एंगल भी सीखेंगे और निगेटिव एंगल भी सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एक इनिशियल साइड लिए, तो चलो ये आपका इनिशियल साइड कोई दिया हुआ है दोस्तों, ये इनिशियल साइड्स है। तो इनिशियल साइड्स पे आओगे दोस्तों तो हम लोग को ये एक इनिशियल साइड्स मिल गया, ये इनिशियल साइड है। इसको टर्न करवा के ऊपर की तरफ ले गए तो दैट मींस ये जो आपको बना, ये जो एंगल बना, ये इनिशियल साइड था, ये टर्मिनल साइड, टर्मिनल साइड, और ये इनिशियल साइड है। मान लो एक टर्म, ये मान लो कि ये प्लस आपको थीटा ऊपर की तरफ गया, तो नीचे की तरफ हम लोग टर्न करवा के लिख सकते हैं, तो वो बन जाता है माइनस थीटा, जिसको भी बोलते हैं, इसको भी बोलेंगे टर्मिनल साइड। लेकिन ऊपर के तरफ जो बना दोस्त, इसको बोलते हैं पॉजिटिव एंगल, या इसी को हम लोग बोलेंगे एंटी क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इसको पढ़ते हैं। और जो नीचे की तरफ हो गया इसको हम लोग पढ़ते हैं निगेटिव एंगल, इसको हम लोग बोलते हैं क्लॉक वाइज डायरेक्शन, क्लॉक वाइज डायरेक्शन। मतलब पॉजिटिव एंगल का नाम है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और जो निगेटिव एंगल है इसका नाम है क्लॉकवाइज। तो दैट मींस जो ऊपर के तरफ बने, मतलब ऐसे जो तीर जैसा साइन आपको रहेगा ऊपर की तरफ, इसको पॉजिटिव एंगल, और जो नीचे की तरफ रहेगा उसको हम लोग निगेटिव एंगल बोलते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंगल, पॉजिटिव एंगल और निगेटिव एंगल। चलो दोस्तों हम लोग ये सीख गए, पॉजिटिव एंगल और निगेटिव एंगल तुम्हारे पास समझ गए। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं एंगल्स के बारे में सीख गए। दो ही टाइप्स के दोस्त एंगल होते हैं, चैप्टर का नाम ही था मेजरमेंट्स ऑफ द एंगल। तो एंगल के बारे में सीख गए, अब उसको मेजरमेंट्स कैसे किया जाता है, नापा कैसे जाता है दोस्तों। तो देखो मेजरमेंट्स ऑफ द एंगल आपको तीन फॉर्मेट में, हमारा तीन टाइप से उसको रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, दिखाया जाता है। कैसे, पहला जो होता है सेक्साजेसिमल सिस्टम्स, दूसरा तुम्हारे पास सेंटीजेसिमल सिस्टम्स, या उसी का दूसरा नाम फ्रेंच सिस्टम भी बोल सकते हैं, और तीसरा होता है सर्कुलर सिस्टम। तो हम लोग एक एक सीखेंगे। पहले हम लोग सेक्साजेसिमल सिस्टम, या इसी को इंग्लिश सिस्टम भी बोलते हैं, और इसका तीसरा नाम भी हम लोग सीखेंगे दोस्तों, इसको डिग्री भी बोलते हैं। ये बहुत पुराना सिस्टम है जो हम लोग को यूज नहीं अब होता है। हम लोग को यूज जो होता है मेनली सेक्साजेसिमल सिस्टम और सर्कुलर, लेकिन पढ़ लेंगे हम लोग तीनों के बारे में। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं, सेक्साजेसिमल सिस्टम क्या होता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग को हेडिंग आ गया, सेक्साजेसिमल सिस्टम्स क्या होता है, किसको सेक्साजेसिमल सिस्टम बोलते हैं। कहता क्या है दोस्तों इस सिस्टम्स के बारे में, कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल, देखो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि एंगल बना कैसे था। एंगल जो सेक्साजेसिमल सिस्टम में बना दोस्तों, कहता है राइट एंगल ट्रायंगल आप कोई लीजिए, तो ले लिए, ये 90 डिग्री दोस्त है, तो इसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। कहता है इस 90 डिग्री नाम लेना है, ले लीजिए, ए नाम, बी, और ये कितना सी।
तो ये जो 90 डिग्री आप देख रहे हो, इस 90 डिग्री को डिवाइड किया जाता है 90 इक्वल पार्ट्स में, 90 बराबर भाग में, तब जाके बनता है कितना डिग्री? 1 डिग्री। तो हम लोग के लिए मिल गया 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। ये 90 लेके ऐसा गोल जैसा छोटा सा सोचते हैं जिसके बीच में कुछ होल होना चाहिए, उसको डिग्री बोलते हैं। तो दैट मींस सेक्साडेसिमल सिस्टम्स में, सेक्साडेसिमल सिस्टम्स का ही नाम है दोस्त डिग्री नाम है, इसी को हम लोग डिग्री पढ़ते हैं। तो 1 राइट एंगल बराबर कितना? 90 डिग्री। दोस्तों घड़ी के स्विच देखोगे, यहां पर भी डिग्री का यूज होता है, लेकिन यहां पर चेंज है, क्या बदल जाता है उसी के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले कहेंगे क्या? 1 डिग्री बराबर कितना मिनट होता है और 1 मिनट में कितना सेकंड होता है। तो चलिए देखते हैं। 1 मिनट मतलब 1 डिग्री में, 1 डिग्री का मतलब क्या होता है? 1 डिग्री, या इसी को हम लोग ऐसे भी पढ़ सकते हैं ONE 1 डिग्री। इसको हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री में कितना होता है दोस्त? 60 मिनट होता है। 6 डैश डाल दोगे, इसको मिनट पढ़ते हैं, इसको हम लोग पढ़ सकते हो 60 मिनट्स। तो दैट मीन्स 1 डिग्री का मतलब ऐसे लिखा, उसको 1 डिग्री भी पढ़ सकते हो, और इसको हम लोग पढ़ते हैं 60 सेकंड। 1 डिग्री बराबर होता है 60 सेकंड, लिख भी दिए इसको 60 मिनट्स पढ़ते हैं, 60 मिनट। सेकंड वाला आप बताएंगे। दोस्तों इस सिस्टम्स में डबल डैश मतलब 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, 1 मिनट 1 डैश का मतलब मिनट होता है, तो 1 मिनट बराबर होता है कितना होता है? 60 सेकंड होता है। और इस 60 सेकंड को लिखने के लिए 6 और डबल डैश को पढ़ते हैं सेकंड, और सिंगल डैश को पढ़ते हैं मिनट। और ये गोल जैसा जो लिखा रहेगा दोस्तों, इसको पढ़ते हैं डिग्री। क्या पढ़ोगे दोस्तों? इसको हम लोग डिग्री पढ़ेंगे। तो दैट मींस सेक्साडेसिमल सिस्टम्स का दूसरा नाम हम लोग बोल सकते हो डिग्री बोलते हैं, या इसको इंग्लिश सिस्टम्स भी बोलते हैं। तो ये सेक्साडेसिमल सिस्टम जो देख रहे हो, इसको हम लोग डिग्री भी कहते हैं। शॉर्ट में आप बोल सकते हो, इसका मतलब डिग्री भी होता है दोस्तों। तो आपको याद रखना है, ये सेक्साडेसिमल सिस्टम्स का दूसरा नाम हम लोग डिग्री भी बोल देते हैं, इसको डिग्री कहते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट सिस्टम्स पे आते हैं दोस्तों हम लोग। तो देखो दोस्तों, नेक्स्ट सिस्टम जो हम लोग को है सेंटीसिमल सिस्टम्स। ये सिस्टम्स बहुत पुराना सिस्टम है, लेकिन कोई भी राइटर के बुक में आपको मिल जाएगा, तो थोड़ा समझना है ना भाई ये क्या होता है। तो सेंटीजेसिमल सिस्टम्स ये जो होता है सेंटीसिमल सिस्टम, इस सिस्टम्स में क्या कहता था दोस्तों? पहले जो बहुत पुराना सिस्टम्स ये चलते आ रहा है, कहता है दोस्तों 90 डिग्री को 100 इक्वल पार्ट में बांटिए। 90 डिग्री को कितना इक्वल पार्ट में? 100 इक्वल पार्ट में। जैसे हम लोग प्रीवियस पेज पे आ जाओ दोस्तों, इसमें क्या था? 90 डिग्री को 90 इक्वल भाग में बांटते थे, 90 बराबर भाग में बांटते थे, तब जाके बनता था 1 डिग्री बनता था दोस्त। जो हम लोग लिखे 1 राइट एंगल मतलब कितना? 90 डिग्री, और 1 डिग्री का मतलब तुम्हारे पास होता है 60 मिनट। ये भी मिनट सिस्टम में आएगा, ये भी सिस्टम्स आपको। लेकिन इस पेज पे क्या समझ रहे हैं? 90 डिग्री को, कितना डिग्री को? 90 डिग्री को 100 इक्वल पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। कितना इक्वल पार्ट में? 100 इक्वल पार्ट में दोस्तों। तब इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रेडियन। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, सुनो कि 1 राइट एंगल, 1 राइट एंगल बराबर होता है 100 ग्रेड होता है। जी जो पावर में रहता है दोस्तों, इसको पढ़ते हैं ग्रेड्स। 100 के पावर जी, ये बहुत पुराना सिस्टम था दोस्तों, लेकिन किसी राइटर के बुक में मिल जाए तो हम लोग समझ सकते हैं। इसको 1 राइट एंगल को 100 इक्वल भाग में बांटा गया, तब जाके बनता था 1 ग्रेड। और इसमें इतना ही नहीं दोस्तों, अब देखो इसमें क्या होता था? 1 ग्रेड
एक ग्रेड बराबर होता है कितना, 100 मिनट होता था दोस्तों पहले सिस्टम्स में, 100 मिनट, या इसको शॉर्ट में सिंबल में लिखोगे 1 के पावर जी, इसको बोलते हैं एक ग्रेड बराबर 100 मिनट। डैश का मतलब हो गया दोस्तों मिनट। इस सिस्टम्स में हम लोग ये चीज सीखते थे। अब हम लोग बात, तुम्हारे पास 1 राइट एंगल मतलब 100 ग्रेड हो जाता है, एक ग्रेड का मतलब कितना तुम्हारे पास मिनट्स होता है, 100 मिनट होता है। इतना ही नहीं है, इस सिस्टम बहुत पुराना सिस्टम है दोस्तों, इसमें स्टार करके ये पॉइंट लिख लेना, ये भी स्टार करके आपको समझना, और तीसरा स्टार करके पॉइंट हम लोग बात तुम्हारे पास कर रहे हैं। इस सिस्टम में क्या होता था, 1 मिनट्स में होता था दोस्तों, 1 मिनट में होता था 100 सेकेंड होता था दोस्तों, 100 सेकेंड। लेकिन बहुत पुराना सिस्टम है, अब हम लोग को यूज नहीं होता है, लेकिन किताब में आपको कोई भी राइटर दिया रहेगा, हम लोग समझ सकते हैं। इसको 1 मिनट्स के मतलब कितना, 100 डबल डैश, डबल डैश को हम लोग दोस्तों पढ़ते हैं सेकेंड, सिंगल डैश को पढ़ते हैं मिनट और डबल डैश को पढ़ते हैं सेकेंड। इसको हम लोग बोलते हैं सेंटीमल सिस्टम तुम्हारे पास बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं दोस्तों इस पे। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं सर्कुलर सिस्टम। देखो पहला नंबर सिस्टम सेक्साजेसिमल सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम, यही दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यही दोनों तुम्हारे पास ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो सबसे पहले अब हम लोग सीखेंगे सर्कुलर सिस्टम। ये क्या कहता है, इसका दूसरा नाम हम लोग बोल सकते हो, सर्कुलर सिस्टम को दूसरा नाम रेडियन भी बोलते हैं, रेडियन, रेडियन हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, डी है, इसको हम लोग रेडियन तुम्हारे पास ये पढ़ते हैं। तो दोस्तों हम लोग को ये डी है, एक सेकंड, रेडियन। तो ये सिस्टम्स में क्या होता है, सर्कुलर सिस्टम, ये क्या कहता है, रेडियन ईच एन एंगल, रेडियन भी एक एंगल ही है, सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये सर्कल एक दोस्त हम लोग कोई बना लिए, सर्कल है तो सेंटर होगा, सेंटर होगा तो रेडियस भी होगा, इसके सर्कल पे जितना ये अर्थ, ये ए पॉइंट से दोस्तों, ये बी पॉइंट से, तो ये रेडियस के बराबर, अगर ये आर है तो इतना ही लेंथ इसका और इतना ही लेंथ इसका, तब जाके बनता है 1 टू द पावर सी। इसको 1 रेडियन बोलते थे। डिग्री में पूरा गोल जैसा दोस्त हो जाता था, लेकिन यहां पर कितना पावर में सी रहता था। इसका मतलब क्या हो गया, सुनो ध्यान से, देखो यहां पे थीटा बराबर एक फॉर्मूला होता है एल बट्टे कितना आर, मतलब ये एंगल थीटा तो ये एल होगा और आर रेडियस से डिवाइड करते हैं। देखो दोस्तों एल का मतलब क्या होगा, ए आर सी अर्क ऑफ लेंथ ए बी का होगा, और ए से बी तक का लेंथ आर है, तो ये लेंथ हो जाएगा आर बट्टे आर बराबर कितना हो जाता है, 1 टू द पावर कितना सी। मतलब थीटा बराबर हो गया दोस्तों, थीटा जो आप देख रहे हो, तो थीटा इक्वल्स टू आपको हो गया, थीटा बराबर कितना हो गया, 1 के पावर सी। इसको बोलते हैं एक रेडियन पढ़ते हैं दोस्तों, 1 रेडियन। कहीं पे आपको लिखना है 2 रेडियन, तो कैसे लिखोगे 2 रेडियन, अब समझो। 2 रेडियन कोई कहेगा 2 के पावर सी डाल दो, एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं दोस्तों। कहीं पे बोलेगा 7 रेडियन, तो 7 के पावर कितना सी, इसको रेडियन पढ़ते हैं, इसको रेडियन हम लोग कहते हैं। इसी तरह से कुछ भी ले सकते हो, कहीं पे 5/2 रेडियन बोलेगा तो ऐसे, ETC इसेक्ट्रा, ऐसा बहुत कुछ हो सकता है दोस्तों। हम लोग को कहने का मतलब सर्कुलर सिस्टम्स में 1 टू द पावर सी लिखा रहे, ये रेडियन का नोटेशन है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज पे। चलिए अब ये कहता है तुम्हारे पास ये क्या होता है कि रेडियन ईच एन कांस्टेंट एंगल, जैसे 20 डिग्री लिखते थे, 25 डिग्री लिखते थे, तो सपोज कर लो कि देखो 20 डिग्री लिखते थे, तो ये भी आपको क्या था दोस्तों, 20 डिग्री लिखोगे तो ये भी आपको क्या था, 20 डिग्री का बात कर लेते हैं, तो ऐसे लिख, वो भी कांस्टेंट था। तो अगर इसी तरह से बोले 20 के पावर सी लिखते हैं, तो वो भी तो एक रेडियन है, ये भी कौन सा एंगल है, कांस्टेंट एंगल है।
तो इसीलिए बोलता है रेडियन ईच कौन, जैसे आपको ऐसा मिलेगा। अभी आगे थोड़ा सा बढ़ोगे तो आप देखोगे तो ये एकदम स्टेटमेंट ही है, रेडियन जो होता है वो चेंज नहीं कर सकते हैं दोस्तों हम लोग, वो एक कांस्टेंट एंगल होता है। तो दैट मीन्स लिख दिए, कहीं पे आपको ऐसा मिलेगा, एग्जांपल से समझ सकते हैं दोस्तों। आपको देखो ऐसा मिल गया, तुम्हारे पास माइनस में मिल सकता है, -5 टू द पावर कितना c, या इसको हम लोग ऐसा -5 के पावर c रेडियन में लिख दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है हम लोग को। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, थ्योरम है, स्टेटमेंट सिर्फ समझ जाना है दोस्तों। कहता दूसरा नंबर कहता है द नंबर ऑफ द रेडियंस इज एन एंगल सबटेंडेड बाय द तुम्हारे पास आर्क ऑफ द सर्कल एट द सेंटर इज इक्वल टू आर्क। देखो ये एक कोई सर्कल है दोस्तों, और यहां पे हम लोग बात तुम्हारे पास कर लें, ये रेडियस, ये ए पॉइंट्स है। मान लो ये जो एंगल आप बनाए हो, ये एंगल कितना है, थीटा। चलिए तो दोस्तों ये एंगल जैसे ही आपको थीटा दिया हुआ है, तो हम लोग बात कर लेते हैं, ये रेडियस है तो ये भी कितना है, रेडियस है। तो हम लोग को ये रेडियस और ये भी आपको कितना दिया हुआ है, रेडियस भी दिया हुआ। ये जो ए और ये बी पॉइंट, तो यहां से यहां तक का लेंथ कितना दिया है, एल। तो हम लोग के पास थीटा बराबर फॉर्मूला बनता है एल बट्टे कितना, आर। एल को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एल जो देखते हो दोस्तों इसको बोलते हैं, एल का मतलब हो गया ए आर सी, आर्क ऑफ लेंथ ए बी का, ए से बी तक का लेंथ, और डिवाइड आर का मतलब कितना, रेडियस होता है दोस्तों, आर का मतलब रेडियस होता है। तो थीटा बराबर फार्मूला हो गया एल बट्टे कितना, आर। एल का मतलब आर्क ऑफ द लेंथ और आर का मतलब कितना हो गया, रेडियस हो जाता है दोस्तों। तो ये याद रखना, ये थ्योरम्स है, दो थ्योरम हम लोग सीख लिए, रेडियन इज ए कांस्टेंट एंगल, और दूसरा थ्योरम होता है थीटा बराबर एल बटे आर। थीटा का मतलब हो गया ये एंगल, डिवाइडेड बाय एल बाय कितना, आर, मतलब लेंथ ऑफ द आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द सर्कल दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग आते हैं दोस्तों, चलिए यही चीज पढ़ने के लिए हम लोग इतना देर से इस चैप्टर के बारे में बता रहे थे कि सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट है कुछ भी इस चैप्टर्स में दोस्तों, तो यही रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड कितना, रेडियंस ही इंपॉर्टेंट है। इसी को बताने के लिए आपको पूरा हिस्ट्री बताना पड़ा इस चैप्टर का। ये जो चैप्टर्स है आपको इसी चीज के लिए हम लोग को पढ़ना पड़ा था कि डिग्री, जिसको सेक्साडेसिमल सिस्टम से भी बोलते हैं, और एक रेडियन, तो उसी डिग्री और रेडियन के बीच में, मतलब ये जो डिग्री है और ये वर्ड कितना है, रेडियन, इसी दोनों को रिलेशंस के बारे में हम लोग को पढ़ना था दोस्तों। तो चलिए हम लोग देखते हैं दोस्तों क्या रिलेशंस हम लोग सीखने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए थीटा, हम लोग ये सर्कल ले लिए दोस्तों, और सर्कल में ये वाला आपको रेडियस दिया है, समझना है। जैसे ये ए पॉइंट से ओ पॉइंट पे क्या है, सेंटर है, ओ आपको यहां सेंटर है। जैसे आप ए पॉइंट इस पॉइंट से चलना करेगा, पूरा घूमेगा, तो ऐसे जो पूरा घूमेगा तो सर्कल का सरकमफ्रेंस हो जाएगा। थीटा बराबर अभी फॉर्मूला पढ़े हो, एल बट्टे कितना होता है, आर। एल क्या होगा दोस्तों, ये ए पॉइंट से चालू करेगा, यहां से ऐसे ऐसे पूरा घूमेगा, पूरा एक राउंड अगर आपको घूमता है तब जाके ये बनता है 2 पाई आर, और डिवाइडेड बाय, डिवाइड करोगे किससे, रेडियस से। ये क्या है, आर का मतलब क्या होता है, रेडियस, तो इसको रेडियस से हम लोग डिवाइड कर दिए दोस्तों। अब देखो आर से आर तो ऑटोमेटिक है, ये कैंसिल हो गया, ये आर से आर कैंसिल हो गया, तो बच कितना गया दोस्तों, 2 पाई। 2 पाई ही ना बचेगा दोस्तों, और क्या बचेगा। अब चलो ये तो सर्कल फ्रेंड्स पर देख, लेकिन जिस समय ए ऐसे मूव करेगा, ऐसे यहां तक आएगा, तो क्या यहां पर सेंटर पे भी तो एंगल बनेगा। और ये थीटा जो हम लोग बात कर लेंगे, तो थीटा ए जो मान लो ये थीटा, तो थीटा एक बार घूमेगा तो कितना डिग्री बनाएगा, एक बार राउंड मारने पर 360 डिग्री बनाएगा दोस्तों। तो दैट मीन्स हम लोग को मिल गया थीटा बराबर, यहां लिखे हो 2 पाई,
थीटा इक्वल्स टू आपको लिखे हैं हम लोग यहाँ पे कितना 2 पाई दोस्तों, तो थीटा बराबर 2 पाई और थीटा के जगह पे यूज करेंगे 360 डिग्री और 360 डिग्री का मतलब कितना 2 पाई। किसी किताब में इसके पावर सी भी दिया, सी का मतलब हो गया रेडियन और ये गोल जैसा इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों डिग्री होता है। चलिए हम लोग देखते हैं, हम लोग ऐसे सिंबॉलिकल नोटेशंस में इसको डिग्री पढ़ते हैं, इसको रेडियन पढ़ते हैं, या हम लोग ऐसा देखिए यहां पे 2 पाई का मतलब हो गया 360 डिग्री। 2 से दोनों साइड डिवाइड करोगे तो आप खुद सोचो पाई बराबर होगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 बराबर 180 डिग्री। अब ये हो गया पाई बराबर कितना 180 डिग्री, तो पाई का वैल्यू होता है 180 डिग्री और 2 पाई का मतलब होता है दोस्तों 360 डिग्री। हो गया। दो चीज आपको याद रखना है, ये देखो ये दोस्तों डिग्री है और ये रेडियन है, दोनों के बीच में जो रिलेशंस होता है वो रिलेशन होता है। क्या रिलेशंस होता है दोस्तों आपको याद रखना है, क्या 2 पाई बराबर 360 डिग्री होता है और पाई बराबर कितना डिग्री होता है 180 डिग्री होता है। तो ये रिलेशन हम लोग को मिला दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग आते हैं तुम्हारे पास, नेक्स्ट हम लोग आते हैं दोस्तों, एक चीज और भी यहाँ पे हम लोग को तुम्हारे पास ये समझना है जो काफी इंपॉर्टेंट है, जिस रिलेशंस के बारे में हम लोग इतना बात किए हैं उसी के बारे में। तो देखो कुछ पार्ट्स है जो हम लोग को समझना है इस रिलेशंस में। तो एक साइड आप बनाओगे, एक साइड हम लोग एक चार्ट बना रहे हैं दोस्तों, इसमें एक साइड हम लोग बनाएंगे, एक साइड हम लोग बनाएंगे डिग्री और दूसरा साइड हम लोग इसका बनाएंगे रेडियन। कुछ हम लोग ऐसा चीज है जिसके बारे में हम लोग 10th क्लास में भी पढ़े थे दोस्तों। सबसे पहले 10th क्लास में आपको जो सिखाया जाता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू। तो हम लोग सबसे पहले 30 डिग्री जो है इसको रेडियन में कैसे लिखते हैं हम लोग, तो देखो यहां पे हम प्रूफ करके दिखाते हैं दोस्त। पाई बराबर होता है 180 डिग्री। अब इसमें कितना से डिवाइड करें जो 30 पूरेगा, कॉमन बात है 180 में हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे तब ना 6 3 18 मतलब 30 होगा। तो अगर 6 से डिवाइड इधर करोगे तो इधर भी 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसका मतलब कितना डिग्री होगा, कैंसिल करके 6 3 18 30 डिग्री। इसलिए 30 डिग्री को रेडियन में लिखा जाता है पाई बाय कितना 6। सेम इसी तरह से हम लोग दोस्त कर सकते हो। 30 डिग्री के बाद आप आ जाओ स्टैंडर्ड जो पढ़ के आए हो 45 डिग्री। 45 डिग्री को रेडियन में लिखा जाता है पाई बाय कितना 4। पाई बाय 4 का मतलब रेडियन है और इसका मतलब दोस्त डिग्री है। अब ये चीज कह सकते हो कि ये 45 कैसे आया दोस्त, तो कह सकते हैं पाई बराबर होता है 180 डिग्री, इसमें हम लोग 4 से डिवाइड, इसमें 4 से, इसमें 4 और इसका मतलब कितना होता है 45 डिग्री होता है दोस्तों। इसके बाद 45 डिग्री के बाद आपको आता है दोस्त 60 डिग्री। तो 60 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखोगे, पाई बट्टे कितना 3। तो देखो पाई इक्वल टू 180 डिग्री होता है दोस्त। यहां पे हम एक्सपेरिमेंट करके भी देख लेते हैं। 3 से दोनों साइड डिवाइड करोगे दोस्तों तो ये 3 होगा और ये भी कितना होगा 3, 6 3 18 मतलब ये 60 डिग्री। 60 डिग्री को रेडियन में लिखा जाता है पाई बट्टे कितना 60 डिग्री के बाद आ जाओ कितना 90 डिग्री। अब 90 डिग्री का बात तुम्हारे पास एक कर लेते हैं दोस्तों। तो 90 डिग्री को लिखा जाता है कितना, सपोज कर लीजिए पाई बराबर कितना डिग्री होता है 180 डिग्री। 2 से डिवाइड कर दो तो कर दो 2 से डिवाइड। इसका मतलब कितना डिग्री होगा 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब कितना होगा पाई बट्टे कितना 2। इसके बाद 90 डिग्री तक तो सीख गए, 180 का पाई होता है। ठीक है, हम आगे भी जैसे तुम्हारे पास पढ़ोगे तो आप सीखोगे कि यहाँ पे जैसे हम लोग को क्वाड्रेंट होता है दोस्तों, 4 क्वाड्रेंट हम लोग आगे सीखेंगे। आपको जो एंगल होता है ये 0 डिग्री से स्टार्ट होके 90 डिग्री, इसके बीच में रेडियन का कन्वर्सन सीख चुके हैं। लेकिन 90 डिग्री से ऊपर अगर सीखना है आपको तो क्या उसका कंसेप्ट है, तो समझो हम थोड़ा बता देते हैं।
90 डिग्री में जोड़ दोगे स्टार्टिंग वाला एंगल 30 डिग्री और 90 प्लस 30 कितना होगा 120 डिग्री। रेडियन में लिखना है तो 90 डिग्री को लिखते हैं पाई बटे 2 और प्लस 30 डिग्री को लिखते हैं पाई बाई कितना 6। दोनों का एलसीएम लेके देख लो तो ये एलसीएम होगा 6 3 दूना, तो ये ऊपर में 3 पाई एलसीएम और ऊपर ये पाई, दोनों का सम कितना होगा 4 पाई बटे कितना 6, मतलब 2 पाई बट्टे कितना। तो 120 डिग्री को रेडियन में लिखा जाता है 2 पाई बट्टे कितना 3 दोस्तों। इसके बाद हम लोग बात वापस कर लेते हैं 120 के बाद फिर ऐसे जोड़ते जोड़ते आप कर सकते हो 90 डिग्री में जोड़ोगे कितना डिग्री 30 के बाद कितना 45 तो 45 बराबर इस दोनों का सम हो जाएगा 135 डिग्री। 10th क्लास में तो 0 30 45 60 90 का वैल्यू ही ना आप सीखते हो दोस्त। यहाँ पे तो 200 400 500 5000 10,000 10 लाख करोड़ का भी डिग्री निकाल सकते हो हम लोग, कोई दिक्कत कहीं से नहीं होगा। 90 डिग्री को लिखा जाता है पाई बाई 2 प्लस 45 का मतलब पाई बाई 4, दोनों का एलसीएम लोगे तो 4, तो ये हो जाएगा कितना ऊपर 2 पाई और प्लस कितना पाई, तो इसका मतलब 3 पाई बटे कितना 4 हो गया 3 पाई बटे 4। थोड़ा सा हम लोग दोस्त एक काम और करते हैं, अभी 135 डिग्री तक पहुंचे थे, 2 4 5 और एंगल से उसके जस्ट नीचे हम लोग को लिखते जाना है दोस्तों। 90 डिग्री में जोड़े थे हम लोग 45 डिग्री, अब 90 डिग्री में जोड़ोगे 60 डिग्री, तो 90 प्लस 60 जोड़ने पर हो जाएगा कितना 150 डिग्री। इसको रेडियन में क्या लिखोगे 90 डिग्री के लिए होता है पाई बटे कितना 2 प्लस 60 डिग्री के लिए कितना होता है पाई बटे कितना 3। दोनों को सम करोगे एलसीएम ले लोगे और दोनों को सम मतलब दोनों को जोड़ देना है हम लोग को, तो 3 दूना कितना 6, ये ऊपर में होगा 3 पाई और प्लस यहाँ पे कितना 2 पाई और दोनों का सम हो जाएगा 5 पाई बटे कितना 6। अभी के बाद याद रखना दोस्तों 150 डिग्री का होता है कितना 5 पाई बटे कितना 6 होता है दोस्तों। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट 150 डिग्री के बाद हमारे पास ये आते हैं 90 डिग्री में 60 जोड़े हो तो 90 डिग्री में एक बार 90 डिग्री भी जोड़ोगे और दोनों का सम कितना होगा दोस्त 180 डिग्री होगा आपको। अब 90 डिग्री को हम लोग लिखते हैं कितना पाई बाई 2 प्लस इस 90 डिग्री को पाई बाई 2 और दोनों को सम करोगे तो ये 2 हो जाएगा दोस्तों एलसीएम 2, और ये ऊपर में पाई प्लस कितना पाई और दोनों का सम करोगे तो 2 पाई बट्टे 2, 2 से 2 कैंसिल दैट मींस पाई। तो अभी से हम लोग सीख के भी तो आए हैं दोस्तों 180 डिग्री का मतलब कितना होता है पाई। अब देखो क्वाड्रेंट दोस्तों हम लोग जो सीखे हैं बचपन से ही सीखे हैं, क्वाड्रेंट जो होता है ये होता है फर्स्ट, आगे भी सिखाएंगे, ये वाला होता है कितना सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में जितना भी स्टैंडर्ड एंगल था आप सब लिख दिए हैं। क्रिटिकल पॉइंट फिर अगर आपको इसी टाइप से लिखना है स्टैंडर्ड तो फिर 180 में 30 45 60 90 जोड़िए 270, तो हम लोग डायरेक्ट 270 पे आएंगे। 180 डिग्री में 90 डिग्री जोड़ने पर 270 डिग्री मिलता है, मतलब सब कॉर्नर वाला पॉइंट, मतलब यहां सीख गए यहां सीख गए 90 डिग्री पे सीख गए, यहाँ पे 180 डिग्री पे सीख गए हैं और फिर यहाँ पे आ जाओगे तो यहाँ पर कितना 270 डिग्री होगा। इसको रेडियन में लिखना है तो कैसे लिखोगे, तो इस 270 180 को लिखते हैं कितना पाई अब प्लस 90 डिग्री को कितना पाई बट्टे कितना 2, दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना 2 हो जाएगा, और ये कितना 2 पाई प्लस कितना पाई, दोनों का सम कितना होगा दोस्त 3 पाई बट्टे कितना 2। तो अभी के बाद याद रखना 270 डिग्री का मतलब होता है 3 पाई बट्टे कितना 2। इसके बाद आप यहां पे पहुंच गए 270, फिर एक राउंड मार के इस पॉइंट पे आना है, तो कैसे आओगे 270 डिग्री में जोड़ोगे कितना डिग्री 90 डिग्री, दोनों का सम हो जाएगा 360 डिग्री। दोस्तों 270 के लिए रेडियन में लिखने का फार्मूला है 3 पाई बट्टे कितना 2, तो 3 पाई बाय कितना 2 प्लस 90 डिग्री के लिए कितना पाई बट्टे कितना 2,
दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना, 2, तो 2 ऊपर में 3 पाई और प्लस कितना पाई, तो ये हो जाएगा 4 पाई बट्टे कितना 2, 2 से 2 कैंसिल तो बच जाएगा कितना 2 पाई। तो दैट मीन्स कहने का मतलब हो गया 360 डिग्री को हम लोग लिखते हैं, कितना लिखते हैं दोस्तों, 2 पाई लिखते हैं। आपको यही चीज याद रखना है दोस्तों, 2 पाई का मतलब 360 डिग्री होता है, 270 डिग्री को 3 पाई बट्टे 2 होते हैं, पाई का मतलब 180 डिग्री होता है, और 150 डिग्री को 5 पाई बट्टे कितना 6 लिखते हैं। हम लोग प्रीवियस पेज में आए और भी ये चीज बताए हैं, 30 डिग्री को रेडियन में पाई बाई 6 लिखते हैं, पाई बाई 4 का मतलब 45 डिग्री होता है, पाई बाई 3 का मतलब 60 डिग्री होता है, पाई बट्टे 2 जो देखते हैं उसका मतलब 90 डिग्री होता है, 120 डिग्री का मतलब 2 पाई बट्टे 3 होता है, और 135 डिग्री का 3 पाई बट्टे कितना 4 होता है। तो दैट मीन्स कहने का मतलब आपको है कि ये कॉन्सेप्ट जो है आपको बिल्कुल याद रखना है, बिना इसका काम नहीं चलेगा आपको। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, हम लोग एक चीज और आपको सिखाने वाले हैं, ठीक ना। एक चीज क्या आपको सिखाने वाले हैं, एक चीज और आपको सिखाने वाले हैं। एक चीज हम लोग क्या सीखने वाले हैं लास्ट, 1 डिग्री बराबर रेडियन के टर्म में कितना होता है, और 1 रेडियन बराबर इन द टर्म डिग्री में क्या होता है, ये लास्ट है हम लोग को। तो चलिए हम लोग देखते हैं दोनों रिलेशन की, जितना भी चीज आप पढ़ रहे हो रिलेशन के बारे में सीख रहे हैं दोस्तों। तो सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पे कि 1 डिग्री बराबर रेडियन में क्या होता है, और 1 रेडियन बराबर डिग्री में क्या होता है। तो चलो दोस्तों हम लोग देखते हैं। अभी देखे थे 2 पाई बराबर होता है 360 डिग्री, 2 पाई का मतलब होता है 360 डिग्री दोस्तों। पाई का मतलब हम अभी सिखाए थे भाई, यहां पे आपको ऐसे सी दिया रहता है, सी को रेडियन बोलते हैं, इस गोल जैसा पूरा है इसको डिग्री पढ़ते हैं। हमको यहां से 2 को हटाना है, तो हटाओ तो ये पाई बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। अब यहां सी लिखो चाहे नहीं लिखो, ये कॉमन है कि ये लिखना है। अब देखो यहां से हमको पाई को भी हटाना है, तो पाई से डिवाइड हो जाएगा, तो 1 के पावर सी बराबर 180 डिग्री डिवाइडेड बाय कितना होगा पाई। दोस्तों 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, पाई का वैल्यू 22 बट्टे कितना होता है 7। ये बचपन से ही हम लोग सीखते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे रेडियन और डिग्री के टर्म में सीख रहे हैं, इसलिए पाई का मतलब 180 डिग्री होता है। तो इसका जो वैल्यू जहां निकालेंगे वहां पे 22/7 यूज करेंगे, यहाँ पे 22/7 यूज करोगे, तो ये हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 22 बट्टे कितना 7। इस 7 ऊपर गुना हो जाएगा दोस्तों, तो 180 इंटू कितना 7, ये 180 है दोस्तों। ये 180 ऊपर था, ए ऊपर में आपको था 180 इंटू कितना 7 डिवाइडेड बाय 2। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1 0 से 0, 8 को 7 से 56, तो मतलब 6 हो जाएगा, और 7 5 12 मतलब 1260 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। 1260 में 22 से अगर डिवाइड करोगे तो ये जो सोल्व करके आता है 57, तो 57 जो होगा, ये जितना भी अभी पढ़ रहे हो आप सारे का फॉर्मेट है किस में, डिग्री के टर्म में है, इसीलिए इसका वैल्यू होता है 57 डिग्री। 16 के ऊपर डैश डालोगे तो 16 मिनट बोलते हैं, एक डैश को मिनट बोलते हैं, और कोई कोई राइटर किताब में लिखा रहता है डबल डैश। डबल डैश का मतलब सेकंड होता है, हम लोग सीखे हैं पहले भी। तो ये 22 सेकंड भी, कोई कोई राइटर अगर यहाँ पे 21 सेकंड भी यूज करे तो वो भी गलत नहीं है, क्योंकि ये जो वैल्यू है क्या है दोस्त, अप्रॉक्स वैल्यू, लगभग वैल्यू है। इसलिए यहाँ पे 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड, या किसी बुक में 21 सेकंड, जैसे RS वाल बुक में 21 सेकंड लिखा है, RD में 22 सेकंड लिखा है, क्या दोनों गलत है? नहीं गलत है भाई, अप्रॉक्स है, क्योंकि इसको डिवाइड जो किया गया ना तो 16 सेकंड अप्रोक्सीमेट बच जाता है रिमाइंडर में, इसीलिए इसको ऐसे लिखा जाता है। तो एक तो हम लोग सीख गए स्टार्ट करके ये पॉइंट कि 1 रेडियन बराबर था, अभी के बाद याद रखना 1 रेडियन का वैल्यू होता है 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड होता है। और एक स्टार करके पॉइंट आपको लिख देते हैं,
कि 1 रेडियन बराबर, तो ये सीखे दोस्तों, और 1 डिग्री बराबर क्या होगा, तो यहां से सीखो। 180 डिग्री बराबर कितना, पाई के पावर से, यहां से 1 डिग्री निकालोगे तो ये पाई के डिवाइड में आ जाएगा 180। अब पावर में रहेगा सी, कोई दिक्कत नहीं। पाई के जगह कितना, 22/7, और नीचे में ही 180 है दोस्तों। अब इसको गुना करोगे 22 डिवाइडेड बाय ये, तो अभी गुना करके देखो, यहाँ पे 1260 आता है, तो 1260 लिख दोगे। अब 22 में 1260 से अगर डिवाइड करते हो दोस्तों, तो ये आता है 0.01746 रेडियन। तो अभी के बाद याद रखना, 1 डिग्री का मतलब होता है, 1 डिग्री का मतलब होता है दोस्तों 1.01746 रेडियन, और 1 रेडियन का मतलब होता है 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड, या किसी किताब में 21 सेकंड भी लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। इसी तरह से हम लोग बात कर ले दोस्तों, तो ये जो पहला चैप्टर था, आपको फर्स्ट चैप्टर कोई भी राइटर का बुक देखो, एनसीईआरटी हो या आर.एस. अग्रवाल हो या आर.डी. शर्मा हो, पूरा थ्योरी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, इसका कुछ भी नहीं बचा हुआ दोस्तों। इसको रिवीजन आप लोग कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया क्वेश्चंस लेके भी आएंगे और नेक्स्ट चैप्टर भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।